दोस्तों आज की वीडियो में हम वी लुकअप लगाने के दो तरीके सीखने वाले हैं। दोनों तरीके बहुत ही यूनिक हैं और ये आपका काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी देने वाला हूँ वी लुकअप लगाने की, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है, जहाँ पर पहले कॉलम में आईडी नंबर है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर सेल्स अमाउंट है, यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर सिटी है। तो इसे हम कहेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। तो ये डेटा टोटल 5 कॉलम के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर मेरे पास काफी सारी रो का डेटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास टोटल है 1084 रो का डेटा, जो काफी बड़ा है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे आईडी नंबर टाइप करना है और आईडी नंबर की मदद से यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट कोड, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी और सिटी को शो कराना है। ये छोटा सा टेबल मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया है कि अगर मुझे यहाँ पर आईडी नंबर की मदद से किसी भी वैल्यू को देखना है तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इस डेटा को बार बार स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर मुझे सिर्फ आईडी नंबर टाइप करना होगा और यहाँ पर आईडी नंबर की मदद से मैं इस चारों कॉलम की डिटेल एक ही बार में यहाँ पर शो करा सकता हूँ। तो इसका फायदा ये होगा कि मुझे डेटा को बार बार ऊपर नीचे करके आईडी नंबर को सर्च नहीं करना पड़ेगा और मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे दो अलग मेथड से और दोनों मेथड यूनिक है। तो चलिए पहली मेथड को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे आईडी नंबर को लुकअप करके इन चारों कॉलम की वैल्यूज को शो कराना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एक आईडी नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे कि 1730। अब सबसे पहला काम वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इन चारों सेल्स को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। टैब प्रेस करेंगे तो वी लुकअप का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू को हमें कुछ इस तरह लॉक करना है कि जब हम इस फॉर्मूला को हॉरिजेंटली अप्लाई करें तो कॉलम नंबर अपनी जगह से चेंज ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूंगा 3 बार। तो देखिए यहाँ पर कॉलम लॉक हो चुका है, कॉलम के आगे डॉलर का साइन लग चुका है और रो नंबर फ्री है। तो इससे क्या होगा, जब हम इस फॉर्मूला को हॉरिजेंटली अप्लाई करेंगे तो कॉलम नंबर फिक्स रहेगा। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला में वापस आ जाऊंगा। अब इस पूरी टेबल रेंज को हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा करना है। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हमें पहले प्रोडक्ट कोड चाहिए। तो इस टेबल में प्रोडक्ट कोड कौन से कॉलम में है, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड दूसरे कॉलम में है। यह कॉलम 1 और यह कॉलम 2। तो अगर मैं यहाँ पर मैन्युअली 2 टाइप करूंगा तो इस फॉर्मूला को मुझे 3 बार फिर से अप्लाई करना होगा और तीनों बार मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा, सेल्स अमाउंट के लिए, क्वांटिटी के लिए और सिटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ही बार कॉलम इंडेक्स नंबर लगाऊं। जब मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो मुझे बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लगाना होगा। टैब प्रेस करके मैं फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें यहाँ पर नंबर 2 चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 नंबर के कॉलम में कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर B2 सेल सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लगाने से हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 मिलेगा और जब इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे तो कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, कॉमा। लास्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ पर आप फॉल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 0 टाइप करा है एग्जैक्ट मैच के लिए। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब यहाँ पर आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर रिजल्ट एक ही बार में मिल चुका है और हमें यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करके बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। 1730 आईडी नंबर है। तो देखिए प्रोडक्ट कोड, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी और सिटी सब यहाँ पर मैच हो रहा है।
अब इस फॉर्मूला को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं कुछ इस तरह से इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से मैं F9 प्रेस करूंगा। तो देखिए यहां पर आपको नंबर 2 मिल रहा है जो है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों ये थी पहली मेथड। चलिए अब सीखते हैं दूसरी मेथड से VLOOKUP फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो मैं यहां से इस डेटा को डिलीट कर देता हूं। फिर से मैं यहां पर इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करके VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। लुकअप वैल्यू के लिए मैं यहां पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अब यहां पर हमें इस सेल को लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ट्रिक में हमें किसी भी सेल या किसी भी टेबल एरे को लॉक नहीं करना है। मैं यहां पर कॉमा करूंगा। टेबल एरे हमें सिलेक्ट करना है तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक। तो मैं फॉर्मूला में वापस आ जाऊंगा, कॉमा। अब यहां पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेना है। फिर हमें टाइप करना है 2, 3, 4, 5। यहाँ से हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। तो कॉलम इंडेक्स डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से काम करना होगा। कर्ली ब्रैकेट में आपको सभी कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करने होंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब फिर से यहाँ पर हमें एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करूंगा तो देखिए रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। यह है रिजल्ट 1820 आईडी नंबर का और यहाँ पर भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इस डेटा में अगर कोई नई एंट्री होती है तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली नई एंट्री का रिजल्ट भी मिले। तो इस काम को डायनामिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इस डेटा में आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल T साथ में प्रेस करें, माय टेबल एज हेडर, मैं यहां से ओके करूंगा। तो ये डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं टेबल डिजाइन चेंज कर लूंगा कुछ इस तरह से। तो ये डेटा अब हमारा टेबल फॉर्म में है। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई एक नई एंट्री कर लेता हूँ लास्ट में। मैं इस रो को कंट्रोल C करके कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल V करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं आईडी नंबर चेंज कर लूंगा जैसे कि 1111। अब चलिए मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करता हूँ 1111। अब हम यहाँ पर रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि हमें यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट मिला है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर डेटा के एंड में जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कोड मैच हो रहा है, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी और सिटी को मैच कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स अमाउंट मैच हो रही है, क्वांटिटी मैच नहीं हो रही है और सिटी भी मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यूज मैच नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ट्रिक का यूज करना होगा। तो फिर से हमें फॉर्मूला के साथ में ऊपर जाना है और यहाँ पर फिर से इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करना है, इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन कर लेना है। अब इस फॉर्मूला को हमें क्लोज करना है और क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें। तो देखिए अब हमारा डेटा कंप्लीटली करेक्ट है। क्वांटिटी 78, सिटी पुणे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी 78 और सिटी पुणे है। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से ये पूरा फॉर्मूला एरे में कन्वर्ट हो चुका है और इसकी बदौलत ही हमें यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों ये थी दूसरी मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।